एक जो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया था ना कि हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो अब कह लें कि जिस तरह से उन्होंने इस सीज़न में इस मैच में परफॉर्म किया है वो बुरी तरह में फ्लॉप दिखाई दिए हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस पर जो हमारे ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिनको इंटरनेशनल मैचेस का भी एक्सपोजर है, उनके साथ जो फैंस हैं उनकी भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो लोग मायूस होते हैं। लेकिन सलीमी साहब, हम कल के अगर लाहौर और पेशावर के ही मैच के हवाले से बात करें, क्या पेशावर को, बिकॉज पेशावर को कोई मसला नहीं था अगर वो ये मैच हार भी जाती, तो क्या हमें बड़े रिलैक्स दिखाई दिए क्योंकि जो उनका एक मोमेंटम था और एक जो वो चलता आ रहा था कि अनबीटन टीम है पेशावर ज़ल्मी, अभी तक कोई मैच नहीं हारी है, पहली टीम है जो प्ले ऑफ में पहुँची, तो क्या वो इसलिए बड़े रिलैक्स थे? जी, कल जब ये मैच शुरू होने वाला था उस वक्त भी ये क्या सराहियाँ थी कि सवाल यही उठ रहे थे कि लाहौर जीतेगा, पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, और जीत के लिए जो पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो फेवरेट थी। लेकिन आपने देखा है कि नतीजा जो लाहौर के हक़ में निकला। आपको एक बात बताऊं कि कोई भी बड़ा इवेंट होता है ना, उसमें कोई भी बड़ी टीम जिस तरीके से वो उन्होंने एक ना एक जो मैच है ना वो बुरा ज़रूर खेलना होता है। और मैं समझता हूँ ये पेशावर ज़ल्मी की खुशकिस्मती है कि वो पहले ही हार गई है। उसको अंदाज़ा हो गया कि भाई अगर हम जीत सकते हैं, हाँ हमारी टीम में अगर इस तरह की खामियां होंगी, हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो हम हार भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़ल्मी के लिए ये इसको बिल्कुल एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि हाँ भी हार गए हैं, आगे हमने प्ले ऑफ में भी नहीं हारना और आगे जो टाइटल मुकाबला है और टाइटल भी लेके आना है। तो कल लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए जो लाहौर कलंदर की फतह का जो सारा का जो बड़ा जो क्रेडिट है वो फ़खर ज़ुबान को जाता है। फ़खर ज़ुबान इतना कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा है, आखिरी 4 मैच उठा के देख लें, 1 में सेंचुरी कर रहा है, 3 में 50 कर रहा है। कल वाला जो मैच है, कल वाले मैच में भी उसने 58 नॉट आउट किया, यानी कि मैच विनिंग उसने इनिंग्स के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि हमेशा अगर आपने किसी बड़े टूर्नामेंट में टाइटल जीतना है ना तो आपको एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना पड़ता है। 1996 में श्रीलंका ने एक नई प्लानिंग की थी, उस पर आपने देखा होगा कि जो उनकी जो ओपनिंग थी, ठीक है, उन्होंने वो 15-16 ओवर में 100 करती थी, हालांकि उसमें 1996 में रिवाज था कि तकरीबन को 30 से 35 ओवर के दरमियान जो है अपना टीमें 100 करती थी। लेकिन जयसूर्या इतना ज़बरदस्त अंदाज में खेले, उन्होंने चौके छक्कों की बारिश करते थे। और यही जो लाहौर कलंदर के कल की मैच अगर आप देखें, फ़खर ज़ुबान भी वो उन्होंने बहुत तेज़ खेलने की कोशिश नहीं की, 2-3 जगह पे उन्होंने सुफियान मुकीम को हिट करने की कोशिश की है, वो बीट हुए हैं, उनको समझ आ गई कि नहीं आराम से स्कोर बन रहे हैं तो बनने चाहिए। उन्होंने दूसरे जो प्लेयर्स हैं, सिकंदर को मौका दिया, अब्दुल्ला शफीक को दिया, ठीक है, तो उधर से एक एंड से मारदार हो रही थी, दूसरी तरफ ये चट्टान की तरह खड़े हुए थे। तो ये जो प्लानिंग होती है हमेशा, जो टीमें जो एक बैट्समैन को आप बिल्कुल कहें कि भाई आपका काम है कि आपने विकेट रोकना, दूसरे को बिल्कुल मैच फिनिशर परफॉर्मेंस जो है वो कल हमें फ़खर की जानिब से नजर आई और उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने बताया कि वो एक्सपीरियंस्ड और एक बहुत अच्छे शानदार प्लेयर हैं। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी मैच स्कोर कार्ड की बात करें तो 83 रन बनाए रावलपिंडीज ने, 3 खिलाड़ी आउट हैं और 9वें ओवर का खेल जारी है। डिस्कशन को जारी रखते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यूसुफ, आपके जानिब आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हम साथ साथ ज़रा स्कोर कार्ड भी बताते चलें। 100 रन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए रावलपिंडीज़ ने 11.1 ओवर्स में और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त फॉरेस्टर और इस वक्त ख्वाजा नाफ जो हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। लेट्स सी उस्मान ख्वाजा की अगर हम बात करें, लेकिन लेट्स सी कि रावलपिंडीज़ के लिए अभी भी जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है। 145 रन उनको जीत के लिए चाहिए। लेकिन जो लाहौर की अगर हम बात करें ना, तो लाहौर वाले जो है ना वो 60 रन के हिसाब से ना ये मैच देख रहे हैं। उनका जो इंटरेस्ट है कि अब बस 60 रन और करने हैं। लेकिन यूसुफ, हम इस मैच के ऊपर भी साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जैसा कल हमने पेशावर और लाहौर के मैच की बात की है, तो लाहौर ने जो अपसेट किया, लेकिन उसके साथ साथ कराची के लिए भी ये एक बड़ी बैड न्यूज़ थी, बिकॉज कल कराची ने कोयटा को हराया मैच, लेकिन लाहौर के जीतने से कराची किंग्स जो है वो भी एलिमिनेट हो गई। देखें फिजा, लाहौर की टीम लकी टीम मैं उसको कहूँगा कि हमेशा उसने बॉटम से जाकर ऊपर अपने फिनिश किया है। आपको याद होगा कि बीच में जब अपने दिखते थे 7वें नंबर पे लाहौर कलंदर की टीम थी, उस वक्त भी हमारा यही सबका बिलीव था कि लाहौर की टीम कम बैक करेगी। बड़ा स्ट्रॉन्गर उन्होंने कम बैक किया, पेशावर जैसी टीम को हराना
मैं समझता हूँ कि उनकी ये खूबी थी कि उन्होंने ज़बरदस्त अपनी प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें उसने की हैं। कलंदर्स तो रात जीतने के बाद ही धमाल डाल रहे हैं और इस वक्त भी मेरे ख्याल में उन्होंने दोबारा से ढोल मंगवा लिए होंगे कि दोबारा जो एक जश्न है उसकी तैयारियां की जाएँ, क्योंकि सिर्फ अब 58 रन ही उनके बीच में है जिसको प्ले ऑफ मरले में क्वालिफाई करने के लिए यकीनी तौर पर लाहौर टीम का आना एक बड़ा अच्छी चीज़ होगी PSL के लिए। दूसरी तरफ मुझे अफसोस है कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला कराची किंग्स की टीम ने, लेकिन इसके बावजूद वो PSL से बाहर हो गए। जीत कर बाहर होना इसका ज़्यादा उनको दुख होगा, उनके फैंस भी यकीनी तौर पर उनको दुखी हो गए कि अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उनका PSL से बाहर होना एक नुकसानदायक सबके लिए। बिल्कुल। और यूसुफ, वो जब कराची और लाहौर जो है, इसी के साथ एक और आउट जो है वो भी हो गया है। अगर हम बात करें फॉरेस्टर की, वो आउट हो गए हैं। अब उस्मान ख्वाजा भी क्रीज पर मौजूद हैं और उन्होंने 45 रन बनाए हैं और इस तरह 102 रन पे जो 5वें विकेट है रावलपिंडीज़ की वो गिर गई है। यूसुफ, मैं इसके साथ ये भी बात कर रही थी कि जैसे कराची और लाहौर की राइवलरी होती है, अगर वो भी प्ले ऑफ तक जाते तो शायद थोड़ी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती, और अब कराची जो एलिमिनेट हुई है वो कल लाहौर की जीत की वजह से हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दोनों टीमों के दरमियान फैंस काफ़ी बड़े हैं और पूरी उनकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा की जाती है PSL के हवाले से। और होना तो ये चाहिए था कि दोनों टीमें सुपर 4 मरले में होती और सब उनको एक्साइटमेंट भी तो कायम रहती, लेकिन अब चूँकि एक सानिया हो चुका कि कराची किंग की टीम को आखिर घर जाना पड़ा है। उसकी मेन वजह उनका अपने होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म ना करना था, जहाँ पर उन्होंने 4 मैचेस खेले और 4 में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद बड़ा मुश्किल था कि उनको अपने रन रेट की वजह से थोड़ा बढ़तरी मिलती, लेकिन लाहौर की टीम ने जिस तरह कल परफॉर्मेंस दी उसको अपने नेट रन रेट को भी बेहतर बनाया, जिसकी वजह से कराची किंग को घर जाना पड़ा। अफसोस की बात है कराची की टीम अब PSL का हिस्सा नहीं रही। यकीनी तौर पर अपनी खामियों को देखेंगे, कहाँ कहाँ गलतियों, जो नया सीज़न होगा उसमें नई अच्छी प्लानिंग के साथ वो मैदान में आएंगे। अब क्योंकि दोबारा से लाहौर की टीम का चांसेस हो रहे हैं कि वो आगे प्ले ऑफ मरले के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अब देखना ये कि 5 विकेटें हैं और 58 रन है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम, हैदराबाद की टीम प्ले ऑफ मरले में जाती है या फिर लाहौर की टीम धमाल डालते हुए अपना प्ले ऑफ मरले के लिए खेले। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेट्स सी ये मैच का क्या नतीजा निकलता है लाहौर के लिए भी। लेकिन सलीम साहब, आज के दूसरा मैच के हवाले से हम बात करें जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है। ये वो दोनों टीम्स हैं जो दोनों इस वक्त प्ले ऑफ में अपनी जगह जो है वो पक्की कर चुकी हैं, लेकिन दोनों के लिए ये जीत ज़्यादा ज़रूरी है सेकंड पोजीशन के लिए। आपको क्या लगता है प्ले ऑफ में सेकंड पोजीशन या का जो एडवांटेज होता है या किसी भी पोजीशन का, वो किस हद तक डिसाइसिव होता है? जी, जो इसके बाद जो मैच वही है मुल्तान का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो इतना इम्पोर्टेंट मैच नहीं है क्योंकि दोनों ने, आपको पता है कि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं मैच, इस पे हैं कि आया कि लाहौर इन होगा या कराची की तरह ये भी आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक भी सूरत वाज़ेह नहीं है। दोनों टीमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो शाम वाला जो मैच है इसमें देखा जाए दोनों ही हम पल्ला टीमें हैं। मुल्तान सुल्तान ने बड़ी ज़बरदस्त मुजाहरा किया, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी किसी से कम नहीं है। उसके जो कप्तान जो है बेसिकली जो है जो लबोशीन है और जो शादाब खान है, इन दोनों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो टीम की क़यादत की है। यही वजह है कि ये बहुत पहले प्ले ऑफ में चली गई हैं, टॉप जो 4 टीमें हैं उनमें चली गई हैं। इन टीमों को कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। जो कराची की जो टीम है ये बेसिकली जो कराची में ही लगातार 3 मैचेस हार गई थी और जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल बाहर हो गई। और जो सबसे बड़ी वजह मुझे नज़र आती है कराची में वो ये है कि डेविड वार्नर जब ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा तनाज़ा हुआ, मुकदमा भी बना, उसमें इनकी जो कराची किंग्स है ना वो टीम तितर बितर हो गई थी। मोइन अली कैप्टन बने, वो टीम को उस तरह संभाल ना सके। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई टीम होती है उसको अगर थोड़ा बहुत फुर्सत के लम्हात मिलते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं बेसिकली ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, चाहे मुल्की हैं या गैर मुल्की हैं, इनको ज़्यादातर फोकस यही करना चाहिए कि अपने प्लेयर्स के साथ टाइम गुजारें। जो टीम बहुत अच्छा प्लेयर खेल रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं, जिनमें कोई खामियां कोताहियां नज़र आ रही हैं उनको बताएं कि भाई ये आपकी खामियां हैं। लेकिन डेविड वार्नर ने कप्तानी, वो कप्तान थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना मुनासिब समझा, अपने जो बीवी बच्चों को टाइम देना मुनासिब समझा, लेकिन इस सिलसिला में टीम का बेड़ा गर्क हो चुका था।
और लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। डेविड वार्नर का जो उन्होंने इनिंग्स के लिए इधर लाहौर के ख़िलाफ़ मैच, उनकी इनिंग्स भी बहुत शानदार थी और उनका जो मैच भी बहुत शानदार था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग का बेहतरीन वो मैच था जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था। और बज़ाहिर लग रहा था कि लाहौर ये मैच जीत जाएगा, लेकिन जो कराची है उनके जो बैटर्स ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है कि वो जो फतह है लाहौर की जो टीम है उसके जबरों से छीन ली।